बहू, बहू। हाँ पिताजी बोलो। अब ऐसे सूर की तरह मुंह क्यों कर रहे हो? बताओ क्या बात है? बहू, मैं ये कह रहा था कि वो जेवरात का जो डिब्बा था वो कहाँ है? जेवरात का डिब्बा? हाँ हाँ। तुम्हें क्या करना? ऐसा है बहू, काम है मुझे उससे। अब तुम्हें क्या काम पड़ गया? अब बताओ भाई, घर के मुखिया हैं हम, और अगर हम पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं, तो हमें चीज मिलेगी नहीं क्या? अरे मिल जाएगी, लेकिन बजे भी तो हो, काम भी तो हो कुछ। हम घर के बुजुर्ग हैं, हमारा मांगने का भी हक नहीं है? तो मांगने का हक है, लेकिन काम तो बताओ। इससे क्या काम तुम पहनोगे? हे, तो कह तो ऐसे ही रहे हो। अब सुन मेरी बात। ऐसा है, ट्रैक्टर की किस्त आ गई और मकान का बिजली का बिल है और भी काम है मुझे, तो वो उन चीजों के लिए वो जो तू जेवरात का डिब्बा देगी। मकान का बिजली का बिल तो खैर हो जाता है, बात करो ट्यूबवेल के बिजली के बिल की, वो ज्यादा आता है। नहीं नहीं, उसे भी दूंगा भाई। देखो मैं बता तो रहा हूँ, इत्यादि और भी काम है भाई। घर की बिजली नहीं जलती, उसका बिल नहीं जाएगा। ट्यूबवेल की बिजली नहीं है, उसका बिल नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? अच्छा अब एक बात मेरी सुन लो जरा। हाँ सुना तू अपनी बात। एक बात बताओ। बता। वो धान कहाँ गए? कौन से धान? और वो जो तुम्हारी पेंशन आ रही है वो कहाँ गई? हाँ, पेंशन जो आ रही है तुम्हारी, 60,000 रुपए महीने आ रहा है, कहाँ जा रहा है मुझे बताओ। अरे तो और वो जो धान बेचे थे उसका पैसा कहाँ है? तू एक बात बता। हाँ। तूने ये तो गिना दिया कि धान और पेंशन, क्या वो काम नहीं है? और काम नहीं है? क्यों? और काम क्या है मुझे बताओ है? और क्या काम करा तुमने? और क्या काम किया है मैंने? हाँ। उस हमारी नजर में भी होना चाहिए। सब पैसों को हिल्ले लगाया है मैंने। कौन सा हिल्ला लगाया? हिल्ला उल्ली कहाँ लगाया है? ये तो हिल्ला बताओ। उल्ली। और सुन मेरी बात, जब हम जितना कहते हैं उतना करो और लेके आओ अंदर से डिब्बा और हमें दो। समझ में आई? पहले मुझे ये बता दो तुम्हारी पेंशन कहाँ जा रही है, उसका हिसाब दे दो, डिब्बा भी दे दूंगी। और रही बात डिब्बे की, सुन लो बात डिब्बे की। अगर ऐसी आ रही है, कोई पैसा कोई डिब्बा नहीं मिलेगा, वो सब मैंने अपने कब्जे में कर लिया। क्यों नहीं मिलेगा डिब्बा भाई? और तूने कब्जे में क्यों कर लिया? तू कौन होती है कब्जे में करने वाली? कब्जे में करने वाली कौन होती है? हाँ मैं बता दूं। माँ बाप का घर छोड़ के ऐसे ही 20-30 लाख रुपए थोड़ी ना लगवाया इस घर में। एक बात बताओ। बता। तुमने जब बंटवारा किया, अच्छा माल तो छोटी वाली को दे दिया है, ये टूटी फूटी सा घर हमें दे दिया है, और 20-30 लाख रुपए मेरे बाप ने ऐसे ही ना लगाए। हाँ। तेरा पति कमाता नहीं है तो कमाएगा नहीं? कमाएगा तो नहीं और क्या तुम्हारे भरोसे रहेंगे? वो क्या हमारी जिम में जा रहा है? ये बता। क्यों जाएगा? ये बता हमारी। फिर शादी से पहले बहुत कमाई खा ली उसकी। तू फिर होती कौन है कि हमसे ये पूछने वाली है कि वो पेंशन कहाँ जा रही है, कि जो वो खेत का जितना पैसा कहाँ है? तुम कौन होते हो ये पूछने वाले के वो डिब्बा कहाँ है, गहनों का नहीं दे रही बताओ? और ये पूछने वाले कौन होते हो कि तू अपने खसम की कमाई अच्छे खा रही हो, किसी गैर मर्द की कमाई नहीं खा रही, डिब्बा हमारा है, आदमी की कमाई खा रही हूँ। हाँ आदमी तो आदमी खाएगी, हमारी समझ के बोला करो। और सुन ले मेरी बात, वो डिब्बे पे हक है हमारा, और हम 10 बार मांगेंगे तो देगी तू। तो ले लो। हाँ ले लो। ऐसा डिब्बा लिया राजी रिश्ताई से, मुझे फिर कुछ और कारनामा करना पड़े। हाथ उठाओगे, मारोगे हमें? हाँ ना मारोगे ये बता दो। मारने जवान चल रही है लप। पहले सुन लिया करो। सुन लिया करो। इतने ओवर ही बोलते जाते हो। तू बोल रही है ओवर, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। अपनी तरफ भी जहाँ नहीं आती बहू से ऐसा आदमी, ये भगवान। तुझे शर्म आ रही है? ससुर साहब से ऐसी बातें कर रही है? अरे ससुर कहने में शर्म आ रही है मुझे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा किधर से बूढ़े हुए हो तुम? हाँ किधर से हुए बूढ़े? तो पहले तू हमारे सामने बूढ़ी हुई होगी? बूढ़ी? अब तो जवानी है मेरे, ऐसी बात। जब तो कह रहा हूँ, तो हमारे सामने जितने हमारी उम्र है ना बेटा, उतनी तुम्हारी नहीं है। अरे हमें करनी भी नहीं है। हाँ तो मत कर। हमारे डिब्बा ला दे बस राजी रिश्ताई से। तुमने जब खेत का बंटवारा किया, और वो क्या कहते हैं, तुमने वो क्या कहते हैं पोखर पे जो खेत है वो तुमने मुझे दिया, दे दिया, ठीक है। और जो अच्छा खेत जो वो अब हाईवे नया बनने वाला है, वो छोटी को दे दिया। अच्छा अब घेर पे आ जाओ। वो पीपल के नीचे घेर, वो जगह तुमने मुझे दी, जबकि उसमें तो ये समझ लो सालों साल अभी आम, अगर मैं उसे कहीं बेचूंगी भी ना तो उसके 2 कौड़ी के भी दाम न लगने के। अच्छा अब घर की आ जाओ, ये घर देख लो तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन अब इसी घर को इसमें पैसा लगा के कोठी बना दूंगी। अरे बना। मेरे जाने कोठी नहीं, ये ताजमहल बनाए से तू। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे बंटवारे में ये बता दे कि ये कंजूसी की है मैंने, बराबर दिया है, बराबर दोनों को बराबर दिया है। चलो बता। हाँ बराबर दिया है। मेरा दिमाग खराब करने की तो देखो जरूरत नहीं भैया, हम तो तुम्हारे तू मत चाटे मेरे दिमाग को, ठीक है। हमारे पास कोई गहने नहीं है, और हाँ मेरे घर ना खाओगे ना पियोगे, मेरे घर नहीं रहोगे, बाहर जाओ अपनी छोटी बहू के पास। दोनों बेटों में ऐसे धुमात करिए, ये बाप है, शक है मुझे तो। शक है? चुप हो जा, समझ में आई? तू आ गई है हमारे यहाँ। हाँ। तो आऊंगी ना,
धक्के थोड़ी आई हूँ। 420 ने तुझसे मिलवा दी तेरे परिवार से, हमें क्या मालूम थी ऐसी है, बताओ हैं? ऐसी हूँ मैं। और अगर हमें पहले ऐसे मालूम होती बिल्कुल शादी नहीं करता अपने लड़के की। अरे जा दूसरी कर लेना, जाओ। अरे चल जाओ। जा, फूटी कौड़ी नहीं देता। जाओ मेरी तो पल रहे हो। अरे 4-6 दिन बाद बुड्ढे अर्थी पे सज के जाएगा। बहू, बहू। हाँ इधर आओ, यहाँ खड़ी हो। बहू एक बात बताओ, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोलिए। बात ये है बहू कि देखो, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? हाँ। हो गए 5-6 साल। हाँ, 6वीं साल चल रही है मेरे ख्याल से। हाँ। ठीक है, और 6वीं साल चल रही है, और 6वीं साल में भी आज तक कोई बच्चा नहीं है हमारे घर में। सही कह रहा हूँ? तो भगवान की नहीं, पहले मेरी बात सुन लो। भगवान और ये और वो मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, मेरी बात सुनो पहले। 6वीं साल में भी कोई बच्चा नहीं है घर में। दूसरी बात, बशर्ते जिस समय तुम्हारी शादी हुई थी हमारे घर में, अभी एक गांव का ही बालक है, उसकी भी शादी तुम्हारे साथ साथ हुई थी, और उसमें 2 बच्चे हैं आज। हमसे नहीं देखा जाता। हमें वंश चलाने के लिए, हमारा वंश चलाने के लिए कोई ना कोई इस घर में हमारा वारिस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ। नहीं हो रहे तो मैं क्या करूँ? ये तो अरे हमें मतलब नहीं है, नहीं हो रहे या कुछ नहीं हो रहा है या वो नहीं हो रहे, कि बशर्ते जिस बच्चे की शादी हुई उसी समय में जिसमें तुम्हारी शादी हुई थी उसके 2 बच्चे नहीं हैं। काफी इलाज करा तो रहे हैं वो। हैं? कौन करा रहे हैं इलाज? इलाज, ये दवा, भगवान और पूजा पाठ, और ये हमें ये ढकोसलेबाजी पसंद नहीं है बहू। हम तुम्हें बता दें साफ बात, अब ये तो भगवान की मर्जी है ना, उसमें क्या क्या मर्जी? भगवान की मर्जी नहीं होती। हाँ, मुझे मत सिखाओ। ये मैं इतना बुढ़ापा ये जीवन जी लिया है, मैंने यूं ही हंसी खेल में नहीं गुजारा है, समझा भी है कुछ जीवन में, समझ में आई? दूसरी बात ये कि बहू हमने बहुत सहन कर लिया, क्योंकि हमसे आते जाते लोग कहते भी हैं कि देखो ये हैं साहब, इनके घर में कोई बच्चे ही नहीं है, इनके बेटे की शादी को इतने साल होने आए। और दूसरी बात, हमें शर्म भी लगती है लोग बागों के सामने बैठने में, और जो लोग हैं अपने अपने पोतों को अपने कंधे पे बैठा के झुलाते हैं, गांव में लेके जाते हैं। काश हमारा भी कोई पोता होता, काश कोई तो बच्चा होता जिसको हम बैठा के अपने कंधे पे झुलाते, और हम भी गर्व से कहते कि देखो हमारे बेटे का बेटा है। अब क्या किया जाए जब हो नहीं रहे तो? हमें इससे मतलब नहीं है कि हो नहीं रहे कि क्या नहीं है। तुम्हारे यही डायलॉग रहते हैं, तुम्हारी यही बातें रहती हैं कि नहीं हो रहे तो क्या करें। कुछ मत करो, ऐसा है बैग उठाओ अपना और यहाँ से चलती बनो। अरे ये क्या बात है? हम अपने बात क्या नहीं, शादी करके आई हूँ, भाग के तो आई नहीं। ना हम कह रहे हैं कि भाग के आई हो तुम, हम कह रहे हैं 7 फेरे लेके आई हो, लेकिन अब हमें पसंद नहीं है। अब हम अपने बेटे की शादी करेंगे फिरोजाबाद से, समझ में आई? बस तो आप गलत बोल रहे हो। हम क्या गलत बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं, अच्छी बातें बोल रहे हैं, साफ बोल रहे हैं हम तो, और मुंह पे कह रहे हैं। और चली जाना यहाँ से, कल तक का समय 24 घंटे का, अगर नहीं गई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं भी देखूंगा। अरे भाभी आप और ठीक हो? हाँ ठीक है। कहाँ से आ रही हो? मैं घर से आ रही हूँ। मतलब ऐसे उदास सी परेशान सी लग रही हो, कोई बात है? अरे वो ससुर है ना जो परेशान करते रहते हैं मेरे को। अच्छा हाँ, यूँ कहते हैं कोई औलाद नहीं घर में, वंश कैसे बढ़ेगा आगे, इस तरह की बात करते रहते हैं। औलाद नहीं है? हाँ, घर से जाओ, यहाँ से घर से जाओ, ऐसे करते हैं, घर से भागो। अब औलाद तुम्हारे हाथ में थोड़ी है, औलाद तो हो ही जाएगी। अरे काफी समझा दिया, भगवान की मर्जी, जब भी बहुत बुरा भला कहते हैं। अच्छा हाँ, इसका मतलब तो ये कहानी तुम्हारी खराब है। वैसे एक बात बताऊँ, तुम काय को शादी हो गई तुम्हारी, तुम सही में बहुत बेकार आदमी है। जब रिश्ते वाले आए थे ना, तुम्हारे भैया से बोली तो थी, तुम्हारे पापा भैया से 1-2 वाले, लेकिन तुम्हारे घर के माने ही नहीं थे कि अच्छे हैं पैसे वाले। अरे ऐसे पैसे वाले होते बहुत परेशान करते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, चलिए यहाँ से निकल जाए यहाँ से। तो अगर बच्चे नहीं होते, ये भी मेरे हाथ की बात है। अब जरूरी थोड़ी है कि एक ही आदमी में कमी हो, कम से कम अपने लौंडे को भी तो दिखा लो, चेकअप करा लो। मैंने भी काफी बोला, डॉक्टर के पास चेकअप कराओ, नहीं ना कहते मेरे बेटे में कोई कमी नहीं, कमी तेरे में है। क्यों नहीं हो सकती भाई कमी, क्यों नहीं हो सकती? पता नहीं क्यों।
तुम्हारा बेटा मेरे में कमी निकालते हैं। वो राम जी की बनी हुई जड़ी बूटी खाई है उसने। हाँ हाँ बहुत खराब आदमी है ये, सही बताऊं। मेरी तो 1 मिनट नहीं बनती हूँ तुम्हारे ससुर से, बुड्ढे से। मैं तो बहुत परेशान हूँ इससे ही। और एक और बात बता रही हूँ। हाँ। परेशानी तो वो तो खैर है, परेशान तो खैर हो, परेशान तो कर रहे होंगे इधर। पर मैं एक बात कह रही हूँ, तुम कहीं जाना मत, तुम यहीं रहो इन्हीं की छाती। अच्छा। और क्या, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें घर से निकालने के लिए फोर्स कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन बिल्कुल तो मत जाना। हाँ मैं अगर तुम मत बताओ, मुझे सारी बात वैसे भी पता है। बहुत दुखी हूँ, सुबह से लेकर शाम तक वही किचकिचबाजी होती है कि बच्चे नहीं है तेरे, बच्चे नहीं हो रहे, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। बच्चे की बोलो तब भी मतलब कि तुम यो कह देना, माना चलो मैंने मान लिया कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बार तुम चेकअप तो करा लो। मैंने बोला एक बार टेस्ट करवा के देखो, नहीं टेस्ट करवा के भी ना देख सके। नो कहते मेरी बेटी कोई कमी नहीं है, कमी तेरे में। तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम आराम से अपने घर रहो, ठीक है ना। ठीक है। हाँ मैं बताऊंगी तुम्हें कोई ना कोई उपाय। ठीक है। खैर अभी तो रहने दो ऐसे ही, पर जाना मत कहीं। ठीक है। कोई बात हो तो मेरे पास आ जाना। ठीक है।